सिक्योरिटी लोग अगर बात कर सकते हैं तो बेटा बेटी लोग भी अपने बाप से आमेन आमेन आमेन। बात कर सकते हैं। हालेलुया। कलीसिया जब प्रार्थना में जागरूक हो जाती है आमेन, तब आमेन। जाकर ये भारत के ऊपर रखा हुआ एंजल काम करता। वहां दानियल आमेन, प्रार्थना में जागरूक था। दानियल आराम नहीं कर रहा था, दानियल प्रार्थना कर रहा था। उसका इफेक्ट आत्मिक मंडल में हुआ। हालेलुया आमेन आमेन। एक विश्वासी जब पृथ्वी के स्तर में प्रार्थना करता है, समझना है कि मेरी प्रार्थना के वजह से अनसीन वर्ल्ड में कुछ होता है। यू प्रे समथिंग इज हैपनिंग इन द स्पिरिट realm। जब प्रार्थना करने वाले लोग वो समझेंगे। आमेन आमेन। कलीसिया के द्वारा प्रधानों और अधिकारी, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर, इनके ऊपर कुछ चीजें प्रकट की जाती है। आमेन आमेन। कलीसिया के द्वारा स्वर्गदूतों के आगे स्वर्गदूतों के आगे बहुत सारी बातें प्रकट की जाती है। बहुत सारी। इस पड़ोसी को बोलिए आपका प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपके लिए और मेरे लिए। अगर आत्मिक मंडल में कोई लड़ाई हो रहा है, मेरी प्रार्थना विषय को अगर रोका जा रहा है, तो परमेश्वर तुरंत माइकल से बात करता है और माइकल कई बार कुछ एंजल्स को रिलीज करता है। जरूरत पड़ने पर खुद भी उतर कर आ जाता है। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए आत्मिक मंडल में क्या क्या होते रहता है वो समझना है। ये सुपरनैचुरल या अलौकिक चीजों में प्रवेश करना। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहाँ पर खुदा के वचन में से बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है वो संदेश कंप्लीट करना, आमेन। जो मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स है, हालेलुया। स्वर्गदूतों की सेवा। हालेलुया। आमेन, आमेन। ये मैसेजेस आपके अंदर जब जा रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये भूलना नहीं है। आमेन आमेन। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया। आमेन। ये जो बातें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ पिछले 2 संडे से, ये अंदर से बिल्कुल जाना नहीं है। ये आमीन। अंदर अगर आप रखे रहेंगे तो टाइम टाइम पर इसका एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग परमेश्वर ने बनाए हुए हैं और उनकी खासियत मैंने पिछले संडे को यहाँ पर बोलकर बंद किया था। सबसे आमीन। पहले स्वर्गदूत लोग अनगिनत है। स्वर्गदूत लोग हालेलुया। अनगिनत हैं। दूसरा, स्वर्गदूत लोग सामर्थी है। आमीन। तीसरा, स्वर्गदूतों को भी भावनाएं भावनाएं हैं। हैं। चौथा, स्वर्गदूत आज्ञाकारी हैं। पांचवा, स्वर्गदूत पवित्र हैं। छठवा, स्वर्गदूत स्वर्गदूतों को आराम की आवश्यकता नहीं है। सातवां, स्वर्गदूत लोग नम्र हैं। स्वर्गदूत लोग नम्र होते हैं। आठवां, स्वर्गदूत लोग बुद्धिमान होते हैं। स्वर्गदूत लोग बुद्धिमान होते हैं। नौवां, स्वर्गदूत लोगों की गिनती नहीं बढ़ती। स्वर्गदूतों में गिनती बढ़ती नहीं, या फिर स्वर्गदूत लोग विवाह में सौंपे नहीं जाते। हालेलुया। 10वां, स्वर्गदूत लोगों की अनगिनत स्पीड है। ऐसा हालेलुया। स्पीड है जो पृथ्वी के कैलकुलेटर में हम हिसाब नहीं लगा सकते। उसके हालेलुया। बाहर एक स्पीड स्वर्गदूतों को है, आमीन, आमीन। जिसको ईश्वरीय गति कहते हैं। 11वां, स्वर्गदूतों की अपनी एक बोलियां हैं। भाषा भाषा है। हालेलुया। हालेलुया। 12वां, स्वर्गदूतों का अपना क्या है? भोजन है। है। 13वां, स्वर्गदूत लोग भोजन बना भी सकते हैं और भोजन ला भी सकते हैं। ला के भी दे सकते हैं। हालेलुया। 13वां, स्वर्ग 14वां, राइट? यस 14th, Yes. एंजल्स आर ग्लोरियस। आमेन आमेन। स्वर्गदूत लोग तेजोमय तेजोमय हैं। है। 15वां, एंजल्स आर इमॉर्टल। स्वर्गदूत लोग अमर हैं। अमर है। Amen. 16th, एंजल एक्सेस अवर प्रेयर्स। और स्वर्गदूत हमारी प्रार्थनाओं। और एक था 17वां, एंजल्स कैन अपीयर अस बिफोर लाइक अ ह्यूमन और स्ट्रेंजर। स्वर्गदूत एक मनुष्य के रूप में आ सकते हैं। स्वर्गदूत लोग मनुष्यों के रूप में भी हमारे सामने आकर, अनजाने व्यक्ति और जानने वाले व्यक्ति दोनों के रूप में आकर हमारी सेवा टहल कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। हालेलुया। हालेलुया। Now we are getting into the different levels of angels. तो अब हम स्वर्गदूतों के अलग-अलग स्तर में जाने वाले हैं। Wow, it is so beautiful to Amen. speak about angels in fasting prayer. और इस उपवास प्रार्थना में स्वर्गदूतों के बारे में बोलना ही कितना अद्भुत लग रहा है। हालेलुया। आमेन आमेन। Hallelujah. हालेलुया। So this is something called, there are levels in angelic beings also. स्वर्गदूतों में भी स्तर होते हैं। There is hierarchy in heaven. और स्वर्गदूतों में भी एक स्तर है, ऊंचाई और नीचाई भी है। There are grades in heaven.
स्वर्गदूतों में भी ग्रेड्स होते हैं, रैंक्स होते हैं। आमेन। आमेन। अगर आप शैतान को देखेंगे तो ये शैतान के राज्य में बहुत सिस्टम है, बहुत हालेलुया। सिस्टम है। हालेलुया। हालेलुया। उनका काम करने के जो तरीके हैं, वो मनुष्यों के काम करने का तरीका उसके आगे फेल है। इस तरीके से शैतान का जो किंगडम है वो काम करता है। हालेलुया। एंड देयर आर रैंक्स इन डेविल्स किंगडम। और शैतान के राज्य में रैंक्स होते हैं उनके लोगों के। पहला स्तर है, दूसरा स्तर है, तीसरा स्तर है। दे आर असाइंड विद डिफरेंट वर्क्स। और वो अलग अलग कामों को के अनुसार काम करते हैं, अलग अलग काम उनको सौंपे गए सौंपे हैं। गए हैं। सबसे ऊपर आप जानते हैं लूसीफर है। उसके नीचे क्या क्या है, मैंने छुटकारा ये संदेश प्रचार करते समय शैतान की पूरा इंट्रोडक्शन मैंने आपको वचन दे देकर आपको दिया था। हालेलुया। नोट्स आपके पास है, मैं आशा करता हूँ हृदय में है, ऐसा आशा करता हूँ। यूट्यूब पर है, जाकर एक बार जरूर सुनिए, आमेन। आमेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि मैं उस दिन शैतान के बारे में बात कर रहा था, बहुत देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, बहुत रुकावटें थी उसमें। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन रिकॉर्डेड है, मैं आशा करता हूँ। हालेलुया। Anyhow, so what I was saying is there is hierarchy and ranks and grades in devil's kingdom. तो मैं कह रहा था कि स्वर्गदूत परमेश्वर शैतान के राज्य में भी एक ऊंचे लोग और नीचे लोग हायरार्की है और अलग अलग स्तर के हैं। Where did the devil or the demon got this idea? तो ये जो आइडिया है, ये विचार शैतान को कहां से आया? He copied it from God. ये परमेश्वर से उसने कॉपी किया। Because when he was in heaven, he saw that there is hierarchy, grade and system in the heaven. क्योंकि जब वो स्वर्ग में था तो उसने स्वर्ग में भी देखा कि एक सिस्टम है, एक रैंक वगैरह वहां पर होते हैं। शैतान लूसीफर जब स्वर्ग में था तो उसने स्वर्ग में परमेश्वर के काम करने के तरीके को बहुत अच्छे से देखा है। हालेलुया। मनुष्य यहाँ पर थोड़ा थोड़ा भांति भांति करके समझता है, लेकिन वहां पर शैतान ने पूरा डिक्टो, पूरा कैसे काम करता है वो पूरा उसने देखा है। हालेलुया। और इसलिए थोड़ा बहुत उसने अपने राज्य के अंदर भी कॉपी करके वही सिस्टम रखा है। तो बहुत जरूरी है कि हम समझे कि परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर कैसे सिस्टम में काम करता है। Amen. और खासकर मैं आपको बताऊंगा कि उसके स्वर्ग दूतों में भी परमेश्वर ने अलग अलग क्लास रखा है, अलग अलग रैंक के लोग हैं, अलग अलग ग्रेड के लोग हैं। ए ग्रेड वाले हैं, बी ग्रेड वाले हैं, सी ग्रेड वाले। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। पृथ्वी पर हम लोग सब जानते हैं पुलिस फोर्स है, सिक्योरिटी फोर्स है, Yes. डीजीपी है, एडीजीपी है, आईजी है, एसपी है, डीवाईएसपी है, सर्कल इंस्पेक्टर है, उसके नीचे एसआई है, उसके नीचे कांस्टेबल है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्ग दूतों में भी इस तरीके से रैंक्स और ग्रेड और सिस्टम परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। एक चीज हमेशा ही आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर सब कुछ खोल कर नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहां वहां परमेश्वर ने हमें बताया है, जो हमारे लिए और हमारे वंशों के लिए है। आमेन। ड्यूटरोनॉमी 28:28, व्यवस्था विवरण 28 और 28, जो बातें खोली गई है, जो बातें गुप्त में है, वो बातें परमेश्वर तक है, लेकिन जो बातें खोली गई है वो हमारे लिए और हमारे संतानों के लिए है। आमेन। आमेन। तो वॉट एवर आई एम स्पीकिंग टुडे, दिस इज नॉट द फुल पिक्चर ऑफ एंजल्स। तो जो भी कुछ मैं आज यहाँ बोल रहा हूँ वो सब कुछ वो स्वर्गदूतों के बारे में पूरी की पूरा चित्र नहीं है। इट्स जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज देयर इन द हेवन। बस स्वर्ग में क्या है उसकी छोटी सी झलक है। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 1, we can see that there are archangels. और हम सबसे पहले देखते हैं कि स्वर्ग में प्रधान प्रधान दूत हैं। There are archangels in heaven. और स्वर्ग में प्रधान दूत हैं। स्वर्गदूत लोगों में कुछ स्वर्गदूत लोग हैं जो प्रधान है, जो हेड है, एक एक डिपार्टमेंट का हेड जैसा होता है, वैसे कुछ स्वर्गदूतों की कैटेगरी के ऊपर कुछ लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है और उनको आर्च एंजल्स हम देखते हैं। आर्च का मतलब होता है प्राइम या फिर श्रेष्ठ या फिर प्रधान। हालेलुया। बाइबल में 2 प्रधान दूतों का शब्द जिक्र किया गया है।
उसमें से सबसे पहला है माइकल, हालेलुया, मिखाएल। आमीन। यहूदा की पत्री 9वां वचन, जूड चैप्टर नंबर 9, थोड़ा जल्दी। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिखाइल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। तो वहां पर हम लोग देख रहे हैं मिखाएल नाम का एक प्रधान दूत है। वो प्रधान दूत मूसा के बॉडी के लिए वाद विवाद कर रहा है, और उस वाद विवाद के अंदर मैंने आपको बताया था बड़ा ही नम्र है वो प्रधान दूत। वो भला बुरा कहने से रोकता है, बस एक ही चीज कहता है, प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। सो वहां पर हम लोग मिखाएल को देखते हैं। दूसरा और एक जगह पर इसका जिक्र है, पहला थेसलोनी उसका 4 अध्याय 16 वचन, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर नंबर 4 एंड वर्स नंबर 16। और पहला थेसलोनिके 4 उसका 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, Yes. उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। बोलिए, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। शब्द सुनाई देगा। वो अभी तक हमने किसी ने सुना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के आगमन के समय पर वो आवाज जो है, वो आवाज बड़े जोर से मध्याकाश में क्या बोलेगा नहीं जानते हैं हम लोग, बट ही विल स्पीक समथिंग। लेकिन वो कुछ तो बोलेगा। मे बी द लॉर्ड जीसस इज कमिंग बैक। हो सकता है कि यीशु मसीह अब वापस आ रहे हैं। मे बी दैट कुड बी द वॉइस, हो सकता है ये आवाज हो, बट ही विल हैव अ वेरी थंडरिंग वॉइस। लेकिन इतना है कि ये आवाज बहुत कड़कड़ाती होगी, And that voice will hover in this atmosphere. और ये आवाज पूरे के पूरे वातावरण में फैल जाएगी। Daniel chapter number 10 verse number 13 and verse number 21. दानियल की पुस्तक 10 अध्याय 13 वचन और 21 वचन। 10-13। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। 21। और जो कुछ सच्ची बातों में से भरी हुई पुस्तकों में लिखा हुआ है, वह मैं तुझे बताता हूं। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिखाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। Daniel chapter number 12 and verse number 1. और 12 अध्याय दानियल 1 वचन। उसी समय मिखाएल नाम एक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति, अंडरलाइन कर सकते हैं, मिकाएल नामक बड़ा प्रधान, ग्रेट आर्चएंजल, हालेलुया, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न होने से पहले समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। हालेलुया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मिखाएल को एक बड़ा प्रधान बोला गया। हालेलुया। प्रधान एक जगह पर बोला जा रहा है और एक जगह पर बड़ा प्रधान बोला जा रहा है। इट मीन्स अमॉन्ग आर्चएंजल्स मिखाएल इज द ग्रेट आर्चएंजल। इसका मतलब है कि प्रधानों में भी जो मिखाएल है वो बड़ा प्रधान है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, बड़ा प्रधान, बड़ा प्रधान। And also we see that here it is written that he is the prince over Israel. और साथ में एक और लिखा है कि वो इजरायलियों के ऊपर राजकुमार है। He is the prince over Israel. और वो इजराइल के ऊपर प्रधान है। प्रधान है। मेन में। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर और एक दूत काम कर रहा है, और वो दूत के बारे में बोला है वो फारस का प्रभु है। आमीन, आमीन। He is the head over Persia. वह फारस के ऊपर प्रधान है।
जानते हैं दानिएल की प्रार्थना के समय पर ये सब कुछ हो रहा है। हालेलुया। दानिएल परमेश्वर से प्रार्थना करता है बचाव के लिए, छुटकारे के लिए, रिडम्पशन के लिए, और वो प्रार्थना विषय का उत्तर के लिए कितने दिन लग गए? 21 दिन। जोर से बोलिए। 21 दिन। 21वें दिन दो एंजल्स की लड़ाई हो रही है। एक डार्क एंजल की लड़ाई हो रही है, एक अंधकार के दूत की लड़ाई हो रही है, और दूसरा मिखाएल की लड़ाई हो रही है। मिखाएल जो परमेश्वर की ओर से जो बड़ा प्रधान दूत है, उत्तर लेकर आने वाले गैब्रिएल को प्रार्थना के उत्तर को पृथ्वी पर लेके जाने से फारस का प्रभु रोक रहा है। हालेलुया। So here what we see is suddenly there is a Bluetooth system in heaven. There's a coordination in that way that one angel can give a voice and the next angel can come down. और जैसे ब्लूटूथ से लोग कनेक्ट रह जाते हैं, उस तरीके से मान सकते हैं कि स्वर्ग में भी यहाँ से बोला गया और स्वर्ग से वो प्रधान दूत आ गया। मध्य आकाश में उत्तर लेके आने वाला दूत जब उत्तर लेके जाने से रोका जा रहा है तो उसने तुरंत आवाज दिया मिखाएल को, हालेलुया, और मिखाएल उतर के आ रहा है। आमीन, There is आमीन, a आमीन। contacting system in heaven. आमीन। और स्वर्ग में भी कांटेक्ट करने का सिस्टम है। If angels and angels can talk, अगर स्वर्गदूत और स्वर्गदूत बात कर सकते हैं, I and my father also can talk. और मैं और मेरा पिता भी बात कर सकता है। आमीन, 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 आमीन। सिक्योरिटी लोग अगर बात कर सकते हैं तो बेटा बेटी लोग भी अपने बाप से आमीन, आमीन, आमीन। बात कर सकते हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So suddenly the Michael is coming and Michael is acting as a archangel over Israel. और तुरंत ही मिखाइल आ जाते हैं और वो इज़राइल के ऊपर एक प्रधान के रूप में कार्य करते हैं। So what I understand is तो मैं इससे क्या समझा? over different region different archangels are laid upon to look after the affairs of that region. और कुछ खास स्थानों के ऊपर कुछ खास प्रधान रखे हुए हैं जो उस स्थान के ऊपर नियुक्त किए गए हैं। फारस के राज्य के ऊपर एक प्रधान दूत है, हालेलुया, वो लूसीफर के साथ गिरा हुआ एक स्वर्गदूत है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? हालेलुया। लेकिन इज़राइल के ऊपर परमेश्वर ने ठहराया हुआ एक दूत है। आमीन, आमीन। So I understand that for India also there is an archangel the Lord has kept for India. तो मैं एक बात समझ में आया कि भारत देश के ऊपर भी एक प्रधान दूत परमेश्वर ने रखा हुआ है। आमीन, वहां पर इस्राएल का प्रभु होकर आमीन, एक एंजल उतर रहा है। हालेलुया। इंडिया के लिए काम करने वाला भी एक प्रधान दूत है। आमीन, आमीन। In spirit realm they are given the work to look over that region. और आत्मिक मंडल में उनको काम दिया है कि उस जगह को ध्यान दें। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं, when we declare, जब हम घोषणा करते हैं, the angel that is working for India gets activated. जो प्रधान दूत जो भारत देश के लिए रखा हुआ है वो कार्य में लग जाता है। मतलब कलीसिया जब प्रार्थना में जागरूक हो जाती है आमीन, तब आमीन। जाकर ये भारत के ऊपर रखा हुआ एंजल काम करता। वहां दानियल आमीन, प्रार्थना आमीन। में जागरूक था। दानियल आराम नहीं कर रहा था, दानियल प्रार्थना कर रहा था। उसका इफेक्ट आत्मिक मंडल में हुआ। हालेलुया, आमीन, आमीन। एक विश्वासी जब पृथ्वी के स्तर में प्रार्थना करता है, समझना है कि मेरी प्रार्थना के वजह से अनसीन वर्ल्ड में कुछ होता है। हालेलुया। मुझे पता है मैं बहुत कुछ गंभीर बात कर रहा हूं, गंभीर लोग चाहिए, आमीन, आमीन। आपको समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। When you pray, something is happening in the spirit realm. जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ तो आत्मिक मंडल में होता है। आमीन, आमीन, प्रार्थना करने वाले लोग वो समझेंगे। आमीन, आमीन। जीसस, कितने लोग दुआ करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, आमीन लॉर्ड। If you are a praying man, whenever you come on the knees, you have to understand that right now I'm praying, something will happen in the spirit realm. अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं तो आप समझ जाएं कि जब आप घुटने पर आते हैं तो आपकी प्रार्थना से कुछ तो आत्मिक मंडल में हो रहा है। आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, इफिसियों का 3 अध्याय 10 वचन। इफिसियों 3:10।
ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों अंडरलाइन और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। चर्च के द्वारा, आमीन आमीन। कलीसिया के द्वारा प्रधानों और अधिकारी, प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर, इनके ऊपर कुछ चीजें प्रकट की जाती है। आमीन आमीन। पड़ोसी को बोलिए, कलीसिया के द्वारा स्वर्गदूतों के आगे बहुत सारी बातें प्रकट की जाती है। बहुत सारी बातें प्रकट की जाती हैं। तो उस पड़ोसी को बोलिए, आपका प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आपका प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। दानियल यहां प्रार्थना करता रहा, और दानियल प्रार्थना करता रहा इसलिए इज़राइल का जो प्रधान दूत है वो काम करने पाया। हालेलुया। ये दूत की विशेषताएं दानियल उसका 10 अध्याय 4 से 7 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है। दानियल चैप्टर नंबर 10 एंड वर्स नंबर 4 to 7। 4 से 7, दानियल 10 4 से 7। फिर पहले महीने के 24वें दिन को जब मैं हिदकिय्येल नाम नदी के तीर पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफाज देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों के शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा, और मेरे संगी पुरुषों ने को उसका कुछ भी दर्शन नहीं हुआ, परंतु वे बहुत ही थरथराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। Amen. Hallelujah. Amen. So we can see here that the appearance of that angel. तो यहाँ पर हम स्वर्गदूत का वो दर्शन देख सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. And Michael is the archangel over all war angels. तो ये जो मिखाएल है वो सभी स्वर्गदूतों के ऊपर प्रधान है। जितने भी लड़ाई लिखी है बराबर, युद्ध करने वाले दूतों के ऊपर, युद्ध करने वाले दूतों के ऊपर माइकल प्रधान दूत है। आमीन। माइकल प्रधान दूत है। या सो अगर आपके लिए और मेरे लिए अगर आत्मिक मंडल में कोई लड़ाई हो रहा है, मेरी प्रार्थना विषय को अगर रोका जा रहा है, तो परमेश्वर तुरंत माइकल से बात करता है, और माइकल कई बार कुछ एंजल्स को रिलीज करता है, जरूरत पड़ने पर खुद भी उतर कर आ जाता है। एक विश्वासी के लिए आत्मिक मंडल में क्या क्या होते रहता है ये समझना है, सुपरनैचुरल में एंटर करना। आमीन आमीन जीसस। एक विश्वासी के लिए आत्मिक मंडल में क्या क्या होते रहता है वो समझना है, ये सुपरनैचुरल या अलौकिक चीजों में प्रवेश करना। आमीन। मेरा एक कलीसिया का पासवान होने के नाते बहुत इच्छा है कि कलीसिया के एक एक व्यक्ति अनसीन वर्ल्ड में क्या होता है वो समझकर सीन वर्ल्ड में एक्टिव होना है। आमीन। अनदेखे जगत में क्या होता है उसे समझकर इस दिखते हुए जगत में एक्टिव होना है। आमीन। नहीं दिखने वाली दुनिया में क्या हो रहा है मेरे खिलाफ या मेरी ओर से वो समझकर दिखने वाली दुनिया में मुझे कार्यशील होना। मुझे ऐसा ढिल्ला बैठेगा तो नहीं चलेगा। मैं जैसे ही व्हेन आई एम बोर्न इनटू दिस वर्ल्ड, आई एम बोर्न इनटू द वॉर ग्राउंड। और जैसे ही जब मैं यहाँ इस पृथ्वी पर जन्म लिया तो परमेश्वर के राज्य में जैसे ही मेरा जन्म होता है, किंगडम के अंदर जैसे ही मेरा जन्म होता है, तो मेरा जन्म प्ले ग्राउंड में नहीं हो रहा है, मेरा जन्म वॉर ग्राउंड में हो रहा है। युद्ध की भूमि में मैं उतर रहा हूँ। बड़ी सच्चाई है, हर एक विश्वासी को समझना है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। मुझे आपको खुश करने के लिए, बात करने के लिए मैसेज की कमी नहीं है, इसलिए नहीं बात कर रहा हूं। ये हालेलुया। दुविधा में रहकर
ये संदेश बांटना है कि नहीं बांटना है बोलकर ऐसे लटक कर यहां वहां, लेकिन फाइनली आई हैव टू गिव दिस। ये कुछ लोगों के लिए रेवलेशन रहेगा, कुछ लोगों के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगा। बात सही है, कुछ लोगों के लिए जानकारी रहेगी, मालूम पड़ेगा ऐसा ऐसा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए सब एक प्रकाशन हो जाएगा, और जिनके लिए एक रेवलेशन बन जाएगा, उनका स्पिरिचुअल लाइफ में एक अपग्रेडेशन आ जाएगा। मेरे खिलाफ में अंधे की दुनिया में बहुत कुछ होते रहता है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आप भले दिखते होंगे ऐसे ही, लेकिन आपके और मेरे खिलाफ में अंधे की दुनिया में बहुत सारी चीजें होती रहती है। उसका सिंपल एक सीन था जो मैंने आप लोगों को 21 दिन की उपवास प्रार्थना के ऐसे ही एक मंगलवार के दिन जब मैं बात कर रहा था, अय्यूब के ऊपर मैंने बात किया था। उस दिन मैंने कहा था, एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन द सीन वर्ल्ड, द रीजन इज अनसीन वर्ल्ड। और जो भी कुछ हमारे इस दिखने वाले जगत में होता है, उसका कारण अनदेखे जगत का कुछ तो भाग है। दिखने वाली दुनिया में जो कुछ मेरे जीवन में आज हो रहा है, उसके पीछे नहीं दिखने वाली दुनिया में कुछ तो हो रहा है। हालेलुया। अय्यूब बिल्कुल नहीं जान रहा था कि उसके घर को बाड़ा बांध के रखा है। उसको पता था? उसको नहीं पता था। उसको नहीं पता था कि उसके कैटल्स, उसके भेड़ बकरियों को बाड़ा बांध के रखा है। उसको यह भी नहीं पता था कि परमेश्वर के पुत्र लोग, अर्थात परमेश्वर के स्वर्गदूत लोग जहां प्रेजेंट थे, वहां पर यह शैतान भी गया था, और परमेश्वर ने बड़े हल्के में लेकर उससे पूछा, तू कहां से आया है? डर के छुपा नहीं। कितने लोग समझ रहे हैं? तू कहां से आया रे? ऐसे बात किया, और उसने जवाब दिया, मैं यहां वहां पृथ्वी पर डोलते डालते। ये कुछ भी अय्यूब को नहीं पता। अय्यूब सिर्फ डेड बॉडी देख रहा था। अय्यूब सिर्फ अपने बच्चों के मरे हुए 10 शरीर को देख रहा था। अय्यूब सिर्फ उसके भेड़ बकरियों का एकदम से नाश होना देख रहा था। अय्यूब सिर्फ उसकी बीबी के पीछे काम करने वाला एक दुष्ट शक्ति नहीं, लेकिन वो बीबी को देख रहा था। अय्यूब सिर्फ अपने शरीर को कैंसर से, स्किन कैंसर से भरते हुए देख रहा था। उसको नहीं पता था कि नहीं दिखने वाली दुनिया में मेरे लिए कुछ बातचीत हो रहा था, उसका एक परिणाम है। और अय्यूब को यह भी नहीं पता था कि परमेश्वर ने बोला था कि सब कुछ ले लेना, लेकिन उसके प्राण को हाथ नहीं लगाना। यह भी अय्यूब को नहीं पता था। लेकिन ये कुछ नहीं पता रहते ही वो खराई में चला, धार्मिकता में बना। उसके मुंह से कोई छल और कपट की बात उसने नहीं बोला। What a beautiful scene. Hallelujah. अभी मैं इधर खड़े होकर वचन बात कर रहा हूं, आप बैठ के सुन रहे हैं। कि आपको पता है ये वचन सुनते समय पर आप नहीं सुनने के लिए भी कुछ शक्तियां काम करती है। हालेलुया। आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तभी कुछ होता है, आपको पता है। अनदेखी जगत में कुछ तो होते रहता है। हालेलुया। ये आपको मालूम पड़ गया, आपकी प्रार्थना की तीव्रता को आप बढ़ाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। आपकी प्रार्थना की तीव्रता को आप बढ़ाएंगे। कम ऑन समबडी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। दूसरा एक प्रधान दूत है, वो गब्रिएल है। उसके बारे में 2-3 वचन है, लिख के रखिए। दानियल उसके 8 अध्याय 16 से 19। डैनियल चैप्टर नंबर 8 16 to 19। लूक 1:19। सो मिखाएल का काम है कि जाके लड़ाई करना। कहीं पर भी अन्याय अगर परमेश्वर के लोगों के साथ होता है तो मिखाएल उतर कर आता है। परमेश्वर के लोगों के साथ किधर भी अगर अन्याय हो रहा है तो वहां पर मिखाएल उतर कर आता है। लेकिन गब्रिएल का काम कुछ और है। He is assigned to interpret the visions। जो दर्शन मिलते हैं उस दर्शन को आत्मिक मंडल में अर्थ बताकर देने के लिए जवाबदारी जिब्राइल का है। 8 का 16 से 19 जल्दी पढ़ लेंगे। जल्दी। तब मुझे उले नदी के बीच में से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा। मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे।
वाह, हालेलुया, हे जिब्राइल, उस जन को उसने जो देखा है। कितने लोग दर्शन देखते हैं? आमीन, आमीन, हालेलुया, सीधा हाथ उठाइएगा। हालेलुया, तो जब आप और मैं दर्शन देखते हैं, उसको आत्मा में समझने के लिए परमेश्वर कई बार जिब्राइल को भेजता है। आमीन, और कई बार आपके इमेजिनेशन के अंदर कुछ चीजें डालेगा, आपके थॉट रेलम में कुछ चीजें डालेगा, और आत्मा में आप उसको डिसर्न कर पाते हैं, समझ पाते हैं। कभी कभी सीधे सीधे दर्शन, नॉट जस्ट टू इंटरप्रीट द विजन बट ऑल्सो टू इंटरप्रीट गॉड्स मैसेज। और सिर्फ तभी ऐसा नहीं कि परमेश्वर जो संदेश, जो दर्शन आपने देखा है उसी का अर्थ नहीं बता पाते, साथ में आप संदेश जो परमेश्वर देना चाहता है उसका भी अर्थ बताते हैं। कौन? स्वर्गदूत। यस, डायरेक्टली लाकर परमेश्वर का दूत, जो मैसेज है, जो दूत है, वो लाकर आपको दे देंगे। हालेलुया, मरियम से बात किया है, सुनिए, मरियम से बात किया है, उसको भी आकर संदेश दिया। आप लोग सब जानते हैं यीशु के जन्म के बारे में, वो जिब्राइल ही था। हालेलुया, और वैसे ही जकरिया के बारे में भी देखते हैं, यूहन्ना के पिताजी से भी, उस याजक से भी इसी जबरील ने बात किया था। हालेलुया। हालेलुया, तो प्रधान दूत में दो दूत है, उसमें से मिखाएल है और दूसरा है जिब्राइल। जिब्राइल। हालेलुया। हालेलुया, दोनों का भी अलग अलग काम है, लेकिन ये दोनों भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, एचओडी है। एक व्यक्ति पूरी लड़ाई के जितने भी लड़ने वाले स्वर्गदूत लोग हैं उनके ऊपर श्रेष्ठ है, तो जिब्राइल जितने भी मैसेंजर्स है, जो संदेश लाकर देने वाले जो स्वर्गदूत लोग हैं, उनके ऊपर हाई ऑफिशियल है, एचओडी है। हालेलुया, ये सब में श्रेष्ठ बात यह है, मैं जब इटर्निटी को सोचता हूं तो मेरा मन आनंदित होता है। हालेलुया, अनंत काल को जब हम सोचते हैं तो बहुत खुशी होती है कि ये जिब्राइल को हम मिलेंगे, ये मिखाएल को हम मिलने वाले हैं। आमीन, 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 वाह, हालेलुया, इसके लिए मुझे कहना है, सब कुछ हाथ से निकल जाए जाने देना, लेकिन उद्धार कभी आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। आमीन, प्रॉपर्टी जाने दो, हालेलुया, पैसा जाने दो, सेहत भी कई बार एक बार जाने दो, लेकिन एक चीज कभी नहीं हाथ से जाना चाहिए, वो क्या है? उद्धार। मेरा उद्धार हुआ, वो मैं कभी बेचकर खाऊंगा नहीं। आमीन, आमीन, Oh, Jesus. हालेलुया, तीसरा और एक है, उनका नाम लूसीफर है, लेकिन प्रधान दूत है ऐसा हम नहीं समझते, लेकिन जरूर है इनके साथ में 1/3 गिरे थे, 1/3 गिरे थे। मैं भी वर्शिप के ऊपर प्रधान दूत बोलकर रखा होगा, बाइबल में उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन प्रधान दूत बोलकर हम गैब्रियल को और मिखाएल को मानते हैं। तो एक कैटेगरी के स्वर्गदूत हैं जो प्रधान दूत कहलाए जाते हैं, उनमें से 2 का ही नाम बाइबल में है, ऐसे ना जाने कितने सारे। हालेलुया, वाह, हालेलुया। हालेलुया, दूसरे प्रकार के स्वर्गदूत लोग जो स्वर्ग में है, उनका नाम है सेराफिम्स, सराप, सराफ, हिंदी में सराप बोला गया है। हालेलुया, इन लोगों के बारे में सिर्फ वचन में 2 जगह पर ही बात किया गया है। यशाया उसका 6वां अध्याय, उसका वचन 2 और 6वां, आइज़ाया चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 2 एंड वर्स नंबर 6। कम ऑन, जल्दी। उसने उससे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए, हाँ। उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पांवों को, और 2 से उड़ रहे थे। यशाया 6 अध्याय में हम देखते हैं उजिया राजा मरता है। उजिया राजा जब मरता है तो परमेश्वर यशाया को एक दर्शन दिखाता है, पहला वचन। उस दर्शन में वो देखता है, या जिस वर्ष उजिया राजा मरा, प्रभु बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। दूसरा वचन, उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दी। उससे ऊंचे पर, ध्यान दे रहे हैं आप लोग, मैन, जस्ट अबाव द थ्रोन ऑफ गॉड। हालेलुया, मतलब परमेश्वर का सिंहासन अगर ये पुलपिट है समझिए, अगर यहां पर परमेश्वर बैठे हुए, तो परमेश्वर बैठे हुए हैं और परमेश्वर के ऊंचे पर।
कितने लोग समझ रहे हैं? Amen. Amen. दो पंखों से इनके छह पंख थे, 6 विंग्स। कितने पंख? 6 पंख। आपने देखा है ऐसा कोई जानवर को जिसके 6 पंख होते हैं? 2 देखा है? ओके। इनको कितने हैं? 6। 2 पंखों से वे अपना मुंह ढांपते हैं, 2 से अपने पांव को ढांपते हैं और 2 से उड़ते हैं। हालेलुया। 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 ये 2 पंखों से अपने पांव को ढांपना किस चीज को बताता है? लिख के रखिए, अनवर्दीनेस, अयोग्यता। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में ये सराप लोग अपने आप को योग्य नहीं समझते, इसलिए वो अपने पैरों को ढांप देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कवरिंग द फीट एंड विथ 2 दे कवर देयर फेस। 2 से वो अपने मुंह को ढांपते हैं। मुंह को ढांपते हैं इसका मतलब, और ये वो स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सिंहासन के जस्ट ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये 2 से अपना मुंह ढांपते हैं, इसका मतलब दे कैन नॉट सी गॉड। वो परमेश्वर को देख नहीं पाते। हेलो। हालेलुया। ये बताता है परमेश्वर की पवित्रता को। आमीन। आमीन। इस पवित्र परमेश्वर के आगे तेरी उपस्थिति में खड़े रहने के हम योग्य नहीं है बोलते हुए वो अपने पैरों को ढांक देते हैं। हालेलुया। तेरी पवित्रताई को हम देख नहीं सकते हैं प्रभु बोलकर वो हमेशा अपने मुंह को ढांपे रहते हैं। सो फ्रॉम मिलेनियम ना जाने कितने 10,000 सालों से इन लोग अभी तक, अभी मैं जब इधर बात कर रहा हूं तब भी स्वर्ग में परमेश्वर बैठा हुआ है और ये सेराफिम्स लोग अभी ऐसे ही है। दे कैन नॉट सी गॉड। वो परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन मुझे बहुत खुशी है। हालेलुया। 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 हम उससे मुंह देखेंगे। आज हम उसे धुंधला धुंधला देख रहे हैं, लेकिन कलाम कहता है एक समय पर हम अपने खुदा को फेस टू फेस देखने वाले हैं। सेराफिम को जो पदवी नहीं है वो पदवी विश्वास करने वाले एक विश्वासी को प्रभु ने दिया है। अभी दर्शन में हम देखते हैं उसे, स्वप्न में हम उसे देखते हैं, वचन के द्वारा उसको हम देखते हैं, लेकिन एक दिन मुंह से हम देखेंगे। डोंट मिस द इटर्निटी। अनंत काल को नहीं खोना कलीसिया। आमीन। सब कुछ आपके हाथ से जाए। शायद मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, फिर से बोल रहा हूं, सब कुछ आप बोलिए दादा। सब कुछ आपके हाथ से चला जाए, आपका धन, आपका महिमा, आपके पैसे, आपका सेहत चला जाए, लेकिन अनंत काल आपसे ना जाए। आमीन। With 2 they fly। 2 पंखों से वो उड़ते हैं। 6 पंख पूरे के पूरे काम में आ रहे हैं। हालेलुया। उनको दिया हुआ 6 पंख को वो लोग यूज कर रहे हैं। आमीन। उसमें से 2 से वो उड़ रहे हैं। 2 से उड़ना बताता है रेडीनेस टू ओबे द कमांड ऑफ गॉड। और परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहना। ये 2 पंखों से उड़ते रहना बताता है यू जस्ट कमांड, वी आर रेडी। आप आज्ञा दीजिए, हम हमेशा आपकी आज्ञा को सुनकर चलने के लिए तैयार। 1/3 आज्ञा का उल्लंघन करके पृथ्वी पर गिर गई। दे फॉल डाउन, बट वी आर रेडी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए। 1/3 आज्ञा ना मानकर पृथ्वी पर गिर गए, लेकिन हम तैयार हैं प्रभु। इसके लिए वो हमेशा ये अरबों खरबों सालों से वो लोग अपने पंख को उड़ा कर एवरी टाइम परमेश्वर के सिंहासन की और दोनों पंखों को ऐसे ही उड़ाकर दे आर फ्लाइंग अराउंड। वो उड़ते रहते हैं हमेशा। स्वर्ग में जाने के बाद इन लोग के सब ये उड़ने को, इनके पैर ढांकने को, इनके मुंह ढांकने को, सब हम ऐसा देखते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? आमीन। आमीन। अभी इधर थियरी है, उधर सब प्रैक्टिकल रहेगा। आमीन। आमीन। वाव। हालेलुया। आमीन। आमीन। और ये वो स्वर्गदूत है, दे आर दी एंजल्स दैट आर वेरी नियर टू गॉड। ये वो स्वर्गदूत है
जो हमेशा खुदा के पास में से हालेलुया। उड़ते रहते हैं। और इनका जो कनेक्शन है ये बलिदान से जुड़े हुए हैं, सैक्रिफाइस। आमीन, आमीन। आगे जब आप पढ़ेंगे उसका चौथा वचन कुछ देखिए। 4 और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की या डोल उठी, उनके पुकारने से देवड़िया क्या हो गई? डोल उठी, डोल उठी। दे शाउट्स, और वो चिल्लाए वो और भवन- चिल्लाते रहते हैं। हालेलुया। सुन रहे हैं आमीन, आमीन। ताई? क्या करते रहते हैं? चिल्लाते रहते हैं। और उनका चिल्लाना हमारे जैसा नहीं है। उनके चिल्लाने से यशाया देख रहा है कि पूरा फाउंडेशन हिल रहा है, इतने जोर जोर से। हालेलुया। पवित्र पवित्र आमीन, पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र है, आमीन। ऐसे बोल बोल कर वो हमेशा ऊंचे आवाज में चिल्लाते रहते हैं। हालेलुया। इधर सुनिए, बाप बोलेंगे कितने सालों से परमेश्वर उनकी आवाज को सुन रहा है। हालेलुया। हमारे इधर आकर कोई चिल्लाएगा, बोले ये बंद कर रहे हैं बाबा, सही बात है, लेकिन परमेश्वर की खासियत यह है इतने शाउट्स के बीच में वो रहता है। हालेलुया। देवड़िया हिल रही है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए जब आप आराधना करते हैं, जब आप आराधना करते हैं, आवाज उठा के आराधना करना है। आवाज उठा कर आराधना करना है। बहुत सारे लोग ये जेलीफिश देखा, हालेलुया। ऐसा आराधना नहीं करना है। आमीन, मुंह खोल कर, आमीन। हालेलुया। मुंह खोल कर, जितना अंदर आवाज है उतना अंदर आवाज उठाकर, हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में भी, मैंने एक बार बोला था, हेवन इज अ नॉइजी प्लेस। स्वर्ग जो है वो आवाज की जगह। आप अंदर घुसेंगे ना, ये आवाज, वो आवाज, कड़कड़ाहट की आवाज, पीतल की आवाज, कितने सारे आवाज के बारे में हालेलुया। लिख के रखा हुआ है। Yes, yes. इट्स अ नॉइजी प्लेस। आमीन, आमीन। और कुछ लोग को लगता है हम बहुत पवित्र है। बहुत सारे लोग आते हैं, उनको बहुत अजीब लगता है, यहाँ इतना चिल्लाना क्या है, इतना शोर क्या है। कुछ कुछ विश्वासी लोगों को भी नहीं पसंद है, सच बता रहा हूँ। हालेलुया। ये सिस्टर इतना क्यों चिल्लाती है, ब्रदर इतना क्यों चिल्लाता है। अगर तू स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहा है तो थोड़ा झलक इधर रहेगा। हालेलुया। तू नरक जाने की तैयारी कर रहा है, वहां दांत पीसना है, वहां रोना है, हालेलुया। उसका झलक तेरे अंदर दिखाई देगा। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आमीन, आमीन, आमीन। हमारा प्रभु जीता हुआ है आमीन, और हम आमीन। जीते हुए पक्ष में हैं, तो हालेलुया। हमेशा आवाज निकालना आमीन, चालू रहना आमीन, चाहिए। आमीन, बोलिए आमीन। सेराफिम्स शाउट्स। शराब लोग चिल्लाते हैं। हाँ, हालेलुया। 5वां वचन जल्दी। 5 तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ। तो तुरंत जैसे ही वो सब कुछ जो सीन स्वर्ग का देखा, तो यशाया ने कहा कि हाय हाय मैं नाश हो रहा हूं, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला और मनुष्य- अशुद्ध होठों वालों के बीच में रहता हूं। अगले वचन में लिखा, 6वें वचन में लिखा, एक सराफ ने वेदी पर से अंगारा लिया। किसने? परमेश्वर ने नहीं। हालेलुया। किसने? ये सराफ 6 ने। पंखों से उड़ने वाले सराफ ने वेदी पे से अंगारा लेकर यशाया की जुबान के ऊपर रख दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब सराफ लोगों को हाथ भी है। हालेलुया। आमीन। लोगों क्या है? हाथ भी है। हाथ भी है। और ये बलिदान से संबंधित चीजें यहां पर हो रही है, इससे हम ये समझ सकते हैं ये सराफ लोग, थैंक यू, किसने निकाला ढूंढ के? गॉड ब्लेस। हालेलुया। 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 या कुछ इस तरीके से है। आमीन, आमीन। They have 6 wings to cover their feet, 6 wings to cover their face, and I mean two wings with the face, 2 wings with the feet, दो and पंख 2 उनके- wings with to fly. और 6 हालेलुया। पंखों में से 2 पंख उनके मुंह ढकने के लिए, 2 पंख उनके पांव ढकने के लिए, और 2 जिससे वो उड़ते हैं। और उसी के साथ में 2 फ्रेश हाथ भी है। हालेलुया। ऊंची आवाज में लोग चिल्लाते हैं, and they do worship among them. वो आपस में आराधना करते हैं। आमीन, आमीन। वो डायरेक्ट परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। वहां पर अगर आप पढ़ेंगे, वो आपस में एक दूसरे को कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। पवित्र है। दे आर नॉट एलिजिबल टू वर्शिप गॉड फेस टू फेस, डायरेक्टली टू गॉड। और वे इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर के योग्य नहीं, उनको परमिट नहीं किया परमिट गया नहीं है है। कि डायरेक्टली आराधना करें। हालेलुया।
आप समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए वो आपस में कहते, वो खुदा से कुछ नहीं कहते। हालेलुया। प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं, ऐसा कुछ हम लोग जैसा यहाँ पर आराधना करते हैं वैसी कोई आराधना ये लोग डायरेक्टली खुदा को नहीं करते। हालेलुया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों को पुत्र बनने का मौका मिला है, वो सभी लोग यही खुदा को डायरेक्टली वर्शिप कर सकते हैं। आमीन, आमीन। Hallelujah. Hallelujah. So not a vertical, not just a horizontal worship, but we can do a vertical worship. आमीन। Hallelujah. तीसरा लिख के रखे, चेरुबिम्स, करूब। करूब। तीसरे टाइप के स्वर्गदूत लोग जो स्वर्ग में है वो है करूब। आमीन। जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी, एजेकिएल का पुस्तक पहला अध्याय 5 से 12। एजेकिएल का पुस्तक पहला अध्याय 5 से 12। एजेकिएल का पुस्तक 10 अध्याय 15 और 20 वचन लिख के लीजिए पहले। एजेकिएल 10 का 15-20। एजेकिएल 41 का 18। 41 का 18। उसमें से एक का 5 से 12 पढ़िए। 1 का 5। फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज। हाँ, फिर उसके बीच से 4 जीवधारियों के समान कुछ निकले और उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। हर एक के 4-4 मुंह और 4-4 पंख थे। सराफ लोगों के कितने पंख थे? जोर से बोलिए। 6। करूब लोगों के कितने पंख होते हैं? 4 पंख। हाँ, 4-4 मुख और 4-4 पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुरों के से थे और वे झलकाए हुए पीतल की नाई चमकते थे। हाँ। उनकी चारों अलंग पर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। मनुष्य के से हाथ थे और उनके चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। उनके पंख जो है वो एक दूसरे से क्या थे? मिले हुए थे। So they are, working as a team. और वो एक टीम के जैसे काम कर रहे थे। आप ध्यान दे रहे हैं? उनके जो पंख है, ये साइड का जो पंख है वो उधर खड़े हुए करूब के पंख के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे they are connected, they worship as a team, they work for God as a team. और वो एक दूसरे से जुड़े हुए एक टीम के जैसे काम करते हैं परमेश्वर के लिए। पड़ोसी को बोलिए मिलकर काम कीजिए। मिलकर काम कीजिए। फिर से मिलकर काम कीजिए। मिलकर काम आगे बढ़िए। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था। 9 वचन। उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। उनके सामने के मुखों का रूप मनुष्य का सा था। उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से थे, बाईं ओर के मुख बैल के से थे और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे थे और उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के 2-2 पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे और 2-2 पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था। और वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे। बोलिए आत्मा की अगुवाई में चलते थे। आत्मा की अगुवाई। पड़ोसी को बोलिए आत्मा की अगुवाई में चलिए। आत्मा की अगुवाई में चलो। हालेलुया। हालेलुया। सो करूब लोगों के बारे में आप लिख के रख सकते हैं। सबसे पहला दे आर वेरी ब्यूटीफुल। सबसे पहले वो बहुत सुंदर हैं। दिखने में बहुत ही सुंदर है। They have 4 faces and 4 wings. उनके 4 मुख और 4 पंख हैं। और अगर वचन आप पढ़ेंगे तो वहां सबके हिसाब से वो 4 मुख भी लिख के रख सकते हैं। लाइन फेस, शेर का मुख, ऑक्स फेस, सिंह का, बैल का, मैन फेस, मनुष्य का, ईगल फेस और उकाब का चेहरा।
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे चारों तरफ एक एक मुंह है, और ये चारों मुंह चार बातों को बताती है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। लायन फेस shows that Jesus is king. सिंह का मुख बताता है कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही राजा है। Ox face shows that he became servant. और बैल का मुख बताता है कि वो सेवक बना, यीशु सेवक बना। यीशु सेवक बना। Man's face show that Jesus became man. और मनुष्य का मुख बताता है कि यीशु मनुष्य बना। Eagle face shows that he is God. और उकाब का चेहरा बताता है कि वो परमेश्वर है, यीशु परमेश्वर है। We can see the we can see the four faces of Jesus in four Gospels. और इसी तरीके से यीशु के चार चेहरे हम चार सुसमाचारों में देख सकते हैं। जब आप मत्ती का पुस्तक पढ़ेंगे तो मत्ती के पुस्तक में यीशु मसीह को राजा बताया गया है। हालेलुया। जब आप मरकुस का पुस्तक पढ़ेंगे तो मरकुस के पुस्तक में यीशु को, मैं जो बोल रहा हूं उसकी ओर ध्यान दीजिए प्लीज। मरकुस के पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तब वो सर्वेंट का रूप में आप देख सकते हैं, यीशु को एक सेवक के रूप में देख सकते हैं। हालेलुया। यीशु को एक सेवक रहकर क्या क्या किया वो सब कुछ मरकुस के पुस्तक में है। अगर आप लूका का पुस्तक पढ़ेंगे तो लूका के पुस्तक में यीशु को एक मनुष्य बताया गया है। इसके लिए उसके अंदर आप लोगों को यीशु मनुष्य होकर किस तरीके से अपने ईश्वरत्व को हटाकर कैसे अपने मनुष्यत्व को दर्शाया, वो आप लोगों को काफी जगह पर देखने मिलेगा। मत्ती के पुस्तक के अध्ययन की शुरुआत में मैंने बताया था, किसी को याद है? यस, हालेलुया। और जब आप यूहन्ना के पुस्तक को पढ़ेंगे तो यूहन्ना ने वहां पर यीशु को परमेश्वर बोलकर बताया है। आमीन, आमीन। इसके लिए यूहन्ना की पुस्तक में मैं हूं मैं हूं मैं हूं वाले 7 स्टेटमेंट्स वगैरह पूरे भरे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये चार चेहरा रखने वाले आप देख रहे हैं, इस तरीके से चार चेहरा अगर हम लोग देखेंगे तो तुरंत बोलेंगे, इंडिया वाले देखेंगे वो भूत है। ये सही बात है। हालेलुया। आत्मा में परखना है, आत्मा में जांचना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज लॉर्ड। लेकिन जरूर है कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो ये सबको हम लोग ऐसे ही पहचान लेंगे, क्योंकि यहां से सिक्के जा रहे हैं ना ऊपर। हालेलुया। वाओ, हालेलुया। हालेलुया। और दे आर वेरी नियर टू गॉड्स प्रेजेंस, लिखे रखे, वो परमेश्वर की उपस्थिति के करीब रहते हैं। आमीन, आमीन। वो परमेश्वर की उपस्थिति के करीब रहते हैं। इसके लिए मूसा को जब वाचा का संदूक बनाने के लिए बोला था, याद है आपको? आमीन। उस वाचा के संदूक के ऊपर 2 करूब लोगों को मूसा को परमेश्वर ने रखने बोला था। हालेलुया। और एग्जैक्टली उसी के बीच में क्या था? मर्सी सीट था, महिमा का नहीं, दया का सिंहासन था। आमीन। वही दया के सिंहासन पर क्या किया जाता था? लहू छिड़का जाता था, और वहीं पर ग्लोरी उतरता था। आमीन, आमीन। वहीं पर प्रभु का तेज उतरता था। वो तेज उतरने वाले जस्ट बाजू में 2 करूब को आमने सामने देखते हुए बनाकर उसके ऊपर सेट करने के लिए परमेश्वर ने मूसा को बताया था। बताता क्या है? स्वर्ग में भी इसी तरीके से जहां परमेश्वर बैठता है उसके दोनों बाजू में ये करूब लोग रहते हैं। हालेलुया। देखते हैं वाचा के संदूक में इस तरीके से परमेश्वर ने मूसा को बनाते समय कहा था। आमीन, आमीन। When you read Psalms 18 and verse number 9-10, भजन संगीता 18 अध्याय 9 और 10 जब आप पढ़ते हैं, यशाया 37 का 16, भजन संगीता 18 का 9-10, यशाया 37 अध्याय का 16 वचन, अगर आप देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं इन करूबों को परमेश्वर अपना वाहन बनाता है, वेहिकल बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन, आमीन। पढ़ सकते हैं? 18:9। हाँ। और वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था और वह करूब पर सवार होकर उड़ा। अंडरलाइन करें, करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। आमीन। तो चेरूब इज यूज्ड एज व्हीकल ऑफ गॉड। तो वह करूब जो है परमेश्वर के वाहन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आमेन। आमीन।
जितने वचन में आपको दिए हैं उसमें जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर जरूरत पड़ने पर परमेश्वर उनके ऊपर सवार होकर आज वो सिस्टर के घर में थोड़ा जाना है, मन किया गॉड यूजेस चेरूब। आमीन। इंडिया में थोड़ा उतरने का टाइम आ गया है। कम ऑन केरूब्स, गेट रेडी, उसके ऊपर बैठ के। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। साथ में विंड भी आता है, हालेलुया। पवन की धार में करूबों पर बैठकर मेरा परमेश्वर यात्रा करता है। आमीन। दूसरा शमूएल 6:2 में वहां पर देखते हैं परमेश्वर जो करूबों पर निवास करता है। हालेलुया। और आखिर में लूसीफर वॉज ऑल्सो अ चेरबिम। लूसीफर जो था वो भी एक करूब था, सेराफिम नहीं था, लेकिन क्या था वो? करूब था। करूब था। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग हुए? तीसरा कुछ तो आइडिया मिला करूब क्या होते हैं बाइबल के अनुसार। आमीन। हालेलुया। आमीन। चौथा बहुत इंटरेस्टिंग है। चाहिए क्या? यस चाहिए, यस। लिख के रखिए, गार्डिंग एंजल्स, सुरक्षा करने वाले स्वर्गदूत। हिब्रूज 1:14, इब्रानी 1:14, भजन संगीता 91 का 10 और 12, इब्रानी 1:14, भजन संगीता 91 10 11, इब्रानी 1:14। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों की सेवा के लिए भेजी जाती हैं? आमीन। बोली भेजी जाती है, भेजी जाती हैं। तो हमारे ऑर्डर पेटिशन के हिसाब से नहीं, लेकिन परमेश्वर उद्धार हो गया देखा तो उस दिन से परमेश्वर 2 स्वर्गदूतों को कम से कम, मेरा कहना है, जाके बाहर बोलना मत किसी को प्लीज, हालेलुया। ये मेरा कहना है, आमीन। आमीन। कम से कम 2 स्वर्गदूत लोगों को परमेश्वर ने आपके और मेरे तरफ में रखा है। हालेलुया। 91 10 11 कितने लोगों को पता है? वो अपने दूतों को तेरे निमित्त, देखिए आज्ञा देगा। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह क्यों नहीं आएगा विपत्ति? कारण क्या है? क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। खत्म नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, पढ़िए, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। इस तरीके से प्रभु एंजल्स को हमारे लिए रखा है। मत्ती उसका 18 अध्याय 10 और 11, मैथ्यू चैप्टर नंबर 18 10 and 11। 18-10। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक में की आग में। बराबर है ना? आगे थोड़ा देखो, 18-10। 11। देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। इधर सुनिए, देखो सब लोग देखिए, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना। तुच्छ नहीं जानना। पड़ोसी को बोलो किसी को भी तुच्छ मत जानो। किसी को भी तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि मैं तुमसे उसका रीजन सुनिए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंडरलाइन कीजिए, स्वर्ग में उनके दूत, स्वर्ग में उनके दूत, उनके दूत, फिर से बोलिए उनके दूत, स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का ऐसा कहना है, जितने भी विश्वासी हैं, छोटे से छोटे, किसी से भी पंगा लेने जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि उनका दूत लोग है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैं। उनके स्वर्गदूत लोग भले पृथ्वी पर रहकर काम करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअसली परमेश्वर को देखते रहते हैं। हालेलुया। मतलब अगर तूने उसको तुच्छ जाना, इतना हाई प्रोटेक्शन मिलने वाले एक विश्वासी को अगर किसी ने तुच्छ जाना, गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि उनका पहुंच उधर है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हालेलुया। एंजल्स लोगों का पहुंच किधर है? सीधे परमेश्वर तक है। हालेलुया। इसके लिए विश्वासी लोगों में से छोटे के भी पीछे जाके मस्ती करने का नहीं।
25 सेकंड देता हूं, मेरा समय, मेरा 25 सेकंड आपको दे रहा हूं दान में। पड़ोसी से बात कीजिए थोड़ा। मेरा मुंह मत ताकिए, जो बोला वो कीजिए। कम ऑन। इससे पहले कि टाइम अप हो बात कीजिए, जल्दी बात कीजिए। किसी के भी पीछे पंगा लेने के लिए जाना मत, क्योंकि उनके स्वर्गदूत लोगों का सीधा कनेक्शन परमेश्वर को है। मैन मैन एक्ट्स 12:15 जब आप पढ़ेंगे वहां पर लिखा है पत्रस का दूत। आमीन। एक्ट्स 12:15 ये वचन के अनुसार हम मान सकते हैं विश्वास करने वाले सभी विश्वासियों के साथ में। ध्यान से सुनिए, सिर्फ पास्टर्स लोग के नहीं, लेकिन सभी छोटे विश्वासी से के छोटे हर एक विश्वासी के साथ में परमेश्वर के दूत लोग रहते हैं। तो इसलिए पंगा लिया तो सीधा उधर एफआईआर होगा। हालेलुया पड़ोसी को बोलो, हालेलुया। इधर पंगा लिया उसका, इधर पंगा लिया तो उसका सीधा एफआईआर परमेश्वर के पास होगा। सीधे स्वर्गदूत लोगों का कांटेक्ट किधर है? किसको देखते रहते बार बार? पीएम सीएम को नहीं देखते रहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर को। तो सीधे वहां पर एफआईआर कर देंगे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये गार्डियन एंजल्स जो है, ध्यान से सुनिए, ये जो गार्डियन एंजल्स होते हैं, जो मेरे दूत लोग हैं, आपके दूत लोग हैं, ये दूत लोग मैं जब उद्धार पाता हूं, हमको ऐसा लगता है कि तब से काम करते हैं। सही है, लेकिन ऐसे हकीकत नहीं है। जैसे ही मैं ये धरती पे पैदा होता हूं, तब से वो एंजल्स लोग मेरे साथ में रहते हैं। हालेलुया। मेरे विश्वास के, मेरे उद्धार के समय तक कार्यशील नहीं रहते हैं, कि जब मेरा उद्धार हो जाता है स्वर्गदूत लोग आनंदित होते हैं। मैंने पिछले बार बताया था, हालेलुया। यस। दे गेट एक्टिव इन योर लाइफ। वो आपके जीवन में कार्यशील हो जाते हैं। आमीन। बोलिए, जन्म से लेकर जन्म से लेकर मरने तक मरने तक स्वर्गदूत लोग स्वर्गदूत लोग मेरे साथ रहते हैं। मेरे साथ रहते हैं। मैन मैन। बाय द वे, ये एंजल्स का सब बारे में सुनने के बाद में किसी ने घर में जाके स्वर्गदूतों से तो बात करना शुरू नहीं किया ना। मतलब स्वर्गदूतों से, स्वर्गदूतों को महिमा देना या उसकी आराधना करना, मेरे प्रिय आदरणीय स्वर्गदूत जी, ऐसा बोल के कुछ नहीं कर रहे ना आप लोग। हाँ, ये बिल्कुल नहीं करना। इसके लिए मैंने संदेश के पहले ही बात किया था, स्वर्गदूत लोग आराधना चाहते नहीं है, लेकिन मेरे साथ में हमेशा रहते हैं। आमीन। एटलीस्ट वी कैन बी ग्रेटफुल टू देम। परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, Amen. उनको धन्यवाद करने का जरूरत नहीं। स्वर्गदूत जी, आज आपने मुझे बचाया, इसलिए आपका धन्यवाद अगर बोला तो ये संदेश गया अलग डायरेक्शन में। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। किसको धन्यवाद करना है? परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने स्वर्गदूतों को मेरे खिलाफ में नहीं, लेकिन मेरे सहमति में रखा है। बोलिए, जन्म से लेकर मरने तक जन्म से लेकर मरने तक स्वर्गदूत लोग स्वर्गदूत बने रहते हैं। बने रहते हैं। उसका सिंपल उदाहरण है यीशु मसीह। यीशु मसीह जब पैदा होता है, स्वर्गदूत लोग एक्टिव हो जाते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह मिनिस्ट्री में एंटर करता है, उपवास करता है, सबके लिए वचन है, टाइम नहीं अपने पास, वो टाइम पर भी एंजल्स लोग उसकी सेवा करते हैं। हालेलुया। लूका का 22 का 43 जस्ट लिखिए। यीशु मसीह जब गेत्शेमना की बाग में एकांत में था, तब भी स्वर्गदूत लोग उसकी सहमति के, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो सामर्थ्य देता था। स्वर्ग का एक दूत दिखाई दिया जो उसके लोनलीनेस में, उसके अकेलेपन में, जब उसका पसीना खून बन रहा था, वो टाइम पर एक एंजल उसको सामर्थ्य दे रहा था, बैकअप दे रहा था। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक जगह पर स्वर्गदूत लोग नहीं दिखाई देते हैं, वो है क्रूस के पास। He was helpless. हालेलुया। वो पूरा पूरा असहाय हो गया। कोई स्वर्गदूतों की सेवा उसको क्रूस पे नहीं मिला, क्योंकि वो हम सब के दर्द को पूरा पूरा अपने ऊपर उठा रहा था। लेकिन मरने के बाद जब बॉडी कहाँ पहुंच गई? सिमेट्री में आ गई, कब्र में पहुंच गई, फिर से एंजेलिक एक्टिविटी शुरू हो गया। हालेलुया। मैन 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 मैन। हालेलुया। स्वर्गदूत लोग पत्थर को लुढ़काने के लिए उतर गए। हालेलुया। इतना ही नहीं, लेकिन लिखा हुआ जब वो उठा लिए गया,
तब भी एंजल्स लोग एक्टिव हो गए। Amen, amen. दो स्वर्गदूत लोग यानी कि दो पुरुष लोग उनको दिखाई दिए। वो कहे जैसे वो जा रहा है वैसे वो एक दिन आने वाला है। एक विश्वासी के जीवन में जन्म से लेकर उठा लिए जाने तक, फिर से एक विश्वासी के जीवन में जन्म से लेकर उठा लिए जाने तक एंजेलिक एक्टिविटी होते रहता है। आमीन। स्वर्गदूतों की कार्य होते रहते हैं। आमीन। एक वचन लिख के रखिए, लूका 15 अध्याय नोट कीजिए। वहां पर लाजर के बारे में आप लोग जानते हैं, वचन में लिखा हुआ है धनवान मर गया और कंगाल लाजर भी मर गया। और जब कंगाल लाजर मर गया उसको लेकर जाने के लिए स्वर्गदूत लोग आ गए। हालेलुया। तो मैं मानता हूं ये उसके ही गार्डियन एंजल्स होंगे जो उसको लेकर अब्राहम के गोद में गए। आमीन, आमीन। तो आप और मैं जब मरेंगे, कितने लोग मरने वाले हैं? हालेलुया। सब लोग। तो हम जब मरेंगे तो हमारी आत्मा को भी लेके जाने का काम वही गार्डियन एंजल्स का। मतलब मैं पैदा हो गया, इधर काम खत्म करके जब मैं जाऊंगा तो मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, एंजल्स के साथ में। जरूरत पड़ा तो यीशु भी उतर के आके लेके जाएगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करके धन्यवाद करो ना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। राजकीय तरीके से मुझे हेवन लेके जाया जाएगा। हालेलुया। 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 यीशु मसीह का जब तकलीफ का समय था, वहां पर लिखा हुआ है मैथ्यू 26:52-53। वहां पर यीशु मसीह कहता है, मत्ती 26 का 52 और 53 वचन में यीशु कहता है, अब भी अगर मैं पिता से प्रार्थना करूं, हालेलुया, कभी जस्ट अभी एक सेकंड के अंदर मेरा पिता 12 लेगियोन स्वर्गदूतों को भेज देगा। आमीन, आमीन। उन दिनों में जो लेगियोन था वो लेगियोन सोल्जर्स के 6000 आर्मी के लिए इस्तेमाल होता था। एक पलटन का मतलब कितना है? जोर से बोलिए। 6000 सैनिक। 6000 सैनिक को एक पलटन कहते हैं। यीशु ने बोला 12 पलटन आ जाएगी। हालेलुया। 12 पलटन मतलब कितने? 72,000 स्वर्गदूत लोग मेरे एक आवाज पर आ जाएंगे। तो मेरा ऐसा विश्वास है, एक विश्वासी के लिए 2 जरूरत पड़ा तो हमेशा रहेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर कई सारे सेना भी उतर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कौन बोल रहा है? नॉर्मली हमारे साथ में 2 स्वर्गदूत होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक पूरी की पूरी सेना हमारे लिए आ सकती है। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आमीन, आमीन। थैंक यू जी। दिस इज आवर गॉड। ये हमारा परमेश्वर है। विश्वासी साधारण बिल्कुल नहीं है, हालेलुया। असाधारण है। आमीन, आमीन, आमीन। Psalms 34:7, भजन संगीता 34:7। 34:7। थैंक यू जीसस। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यहोवा के डरवयों के, बोली चारों ओर। चारों ओर। चारों ओर मतलब 2 से होएगा क्या? चारों ओर उसका एंजल छावनी किए उसे बचाता है। आमीन, आमीन, आमीन। मतलब एवरी टाइम एंजल्स मुझे घेरे रहते। अगर मैं खुदा के भय में चलने वाला एक विश्वासी है, आमीन, आमीन। यहोवा का भय अगर मेरे अंदर है, बुराई से अगर मैं डरता हूं, धार्मिकता के मार्ग पर चलता हूं, खुदा को प्रसन्न करने वाला एक जीवन अगर मैं जी रहा हूं, एवरी टाइम, हर समय पर दूतों की छावनी, कैंप इंग्लिश में लिखा हुआ है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड देम दोस हु फियर हिम। कैंप डालकर, हालेलुया, दूतों का तंबू बोल, हालेलुया, दूतों का तंबू। कुछ लोग यहाँ पर है आत्मा में, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। क्या? दूतों का तंबू लगा। दूत लोग सब कैंप डालकर मेरे, मतलब मैं सो रहा हूं, सोते टाइम पे सारे एंजल्स लोग कैंप डालकर बाजू में रुकते हैं। हालेलुया। उठने के बाद घर से बाहर निकल रहा हूं, सारे एंजल्स लोग का फोर्स बाहर निकलता है। चलो कल्याण स्टेशन चलो, लोकल पकड़ो, लोकल में आएंगे। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। ऑटो रिक्शा में बैठा तो संडे को बताया, ऑटो में जैसे ही चढ़ गए 2 जन बाजू से आ जाएंगे। बाइक चला रहे हैं तो
साथ में है। कितने लोग मेरे बात समझ रहे हैं? हालेलुया। ये रेवलेशन अंदर रहना चाहिए। आमीन आमीन खुदा। इसके लिए कई बार जब हम जर्नी के लिए निकलते हैं, एंजल्स को रिलीज करके प्रार्थना करना, प्रभु आमीन, आमीन, यीशु के नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं तेरे दूत लोग हमारे आगे आगे जाएं। आमीन आमीन खुदा। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। उन दिनों में रोमन सोल्जर्स लोग, मतलब पूरे रोमी सोल्जर्स लोग अगर पूरा मिलाकर देखेंगे तो 4800 थे। हालेलुया। मतलब यीशु को पकड़ने के लिए, यीशु को मारने के लिए जो सोल्जर लोग थे, सैनिक लोग थे, उन दिनों में रोमी साम्राज्य इजराइल पर राज कर रहा था। तो ये रोमन सोल्जर्स लोग कुल मिलाकर कितने थे? 4800। यीशु बोल रहा है, मैं अभी बोला ना 72,000 उतर के आ जाएंगे। मतलब हमेशा ही याद रखे, आपके खिलाफ में जो है उससे बड़ा है जो आपके अंदर है। आमीन हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। और अच्छे से ताली बजाकर यीशु को धन्यवाद करें। मेरे खिलाफ में जितने लोग हैं हमेशा उससे बढ़कर लोग मेरे साथ रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। ये एंजल्स लोग कभी बैठते नहीं है। आपके और मेरे साथ जो एंजल हमेशा रहते वो कभी बैठते नहीं, वेकेशन पे कभी जाते नहीं है, छुट्टी मनाने कभी। अब बहुत दिन हो गए पृथ्वी पर आ गए, 2 महीना जाकर आते हैं, नहीं जाएंगे ऊपर, वो आपके साथ ही रहेंगे, लेकर ही जाएंगे। हालेलुया। पड़ोसी को लेके ही जाएंगे। लेके ही जाएंगे। हालेलुया। और ये एंजल्स लोग हमेशा हमारे बातों को ध्यान देते हैं। हालेलुया। आमीन आमीन। आपके फोन में अगर अश्लील चीजों को आप देखते हैं, याद रखना आपका एंजल भी वो देख रहा है, वो हट जाएगा उधर से। हालेलुया। गंदी बात करेंगे वो एंजल्स को हर्ट होता है। गलत जगह पर जाएंगे, गलत चीज करेंगे, गलत बात बोलेंगे, गलत बात सुनेंगे, गलत बात देखेंगे, गलत व्यवहार किया, वो एंजल्स को तकलीफ होता है। हालेलुया। 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 इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इसके लिए आत्मा में हमें सेंसिटिव रहना है हमेशा। आमीन आमीन आमीन। मैं इधर क्या बोल रहा हूं उस पर ध्यान दे रहे हैं आप लोग? हालेलुया। क्या बोला मैंने अभी? कि जो कुछ हम देखते हैं, करते हैं, बोलते हैं, गलत बोलने पर, करने पर सरदूत हमसे दूर हो जाते हैं। तो ऐसी ही चीजें देखना आप, जो आपके स्वर्गदूत को देखना पसंद होगा। ऐसी ही बात हमारे मुंह से निकलना है जो उनको ठीक लगेगा। हालेलुया। अगर आप थोड़ा ऐसे बातों को सेंसिटिव रहेंगे तो आत्मा की एक्टिविटी सब थोड़ा ज्यादा रहेगा। आमीन आमीन आमीन। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति ये सब चीज को परखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार एक लड़के को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ प्रार्थना के समय पर। उसका आत्मा शरीर से बाहर निकला। कैसे पता चला आत्मा शरीर से बाहर निकला है? क्योंकि जब वो जा रहा था, जाते टाइम पर उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसका बॉडी स्लेन होके पड़ा था। आत्मा में वो नीचे गिर के पड़ा था। प्रार्थना के समय गिर गया, नीचे गिर गया। तो वो देख रहा है कि मेरा बॉडी नीचे गिरा हुआ है और मैं निकला हूं बाहर। और एक चीज उसने देखा कि एक स्वर्गदूत बॉडी के बाजू में खड़ा है। हालेलुया। उसकी बॉडी की रखवाली कर कर एक एंजल खड़ा है और वो बाहर निकला और आत्मा उसको, वॉइस कट करो,
हालेलुया, आत्मा में, जैसे यूहन्ना के बारे में लिखा, मरा सा गिर पड़ा, आमेन, आमेन, ऐसी अवस्था में वो चला गया। जाने के बाद ये सब कुछ हो रहा था। हालेलुया, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उसकी बॉडी की रखवाली उसका गार्डियन एंजल कर रहा था। हालेलुया, पतरस के लिए भी दूतों ने काम किया है। आमेन, जब पतरस लौट के आया, बोला ये तो उसका दूत, उसका एंजल दिखाई दे रहा है। गार्डियन एंजल्स के बारे में मानते हैं कि जो मेरी रखवाली करने वाले स्वर्गदूत है, वो ज्यादातर वो मेरे जैसे दिखाई देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, 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 जिन लोगों की आंखों को प्रभु ने खोला, जो सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस मिले हुए लोगों ने जब उनके एंजल को देखा है, तो वो बराबर उनके ही जैसा दिख रहा था। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, तो आपका जो स्वर्गदूत जो आपको संभालता है, वो आपके पड़ोसी के जैसे नहीं, किसके जैसा दिखता है? वो मतलब मेरे आपके जैसा दिखता है। हालेलुया, अभी देखने नहीं मिला, नो प्रॉब्लम, जाने के बाद देखने मिलेगा। जब हम लोग जाएंगे, एक तो यीशु के उठा लिए जाने पर, या फिर यीशु के आने पर, या फिर हमारे मौत के समय। हालेलुया, इच्छा है ये सब चीज की। हालेलुया, आमेन, आमेन, मैं देखो ये सब चीज बोल रहा हूं, लेकिन ये सबसे हमें आश्चर्यचकित करने वाली, आनंदित करने वाली, उत्साहित वाली बात है कि हम अपने प्रभु को देखेंगे। आमेन, 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 हालेलुया, आबा दाखला नामास्त खोरे बेल खेले, आमेन, आमेन, ये बोलकर उत्साहित नहीं रहना कि मुझे गार्डियन एंजल को देखना है, ये देखना है, वो देखना है। सबसे पहले हम बिना देखे जिसको विश्वास किए हैं, उसको हम देखने वाले हैं। आमेन, उसके बाद में फिर ये सभी लोगों को हम देखेंगे। तो आप बोलेंगे मेरा जो गार्डियन एंजल है उसका पहचान कौन करवाएगा? आत्मा के आयाम में कोई आकर आपको पहचान कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया, आप आत्मा में खुद समझ जाएंगे कि ये है। आमीन, अब्राहम, आमीन। देखो ये ना, ये अब्राहम है, ये विश्वासियों का पिता है। इसका ही बारे में उत्पत्ति में लिखा है, इसे आके कोई समझाने की जरूरत नहीं है। आप उधर एंटर किया तो तुरंत पहचान जाएंगे, अब्राहम है, ये जोसेफ है, ये सामरी स्त्री है, ये पतरस है, ये जॉन है, ये बैप्टिज्म देने वाला जॉन है, ये जॉन द अपोस्टल है। ये सब चीज आप लोग आत्मा में समझ जाएंगे। इसको कहते हैं आत्मिक आयाम। आमेन, 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 उसका झलक पृथ्वी पर रहेगा, हालेलुया, उसका झलक पृथ्वी पर रहे। आत्मा में चलने वाला व्यक्ति, आत्मिक जन, क्या लिखा हुआ है? आत्मिक जन, आत्मिक बातों को समझता है। यस, आत्मिक जन आत्मिक बातों को समझता है। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन। पांचवा लिख के रखिए, पांचवा स्वर्गदूत लोग, पांचवा कैटेगरी के स्वर्गदूत लोग, जो आखिरी है, लिविंग क्रिएचर, जीवित प्राणी, जीवित प्राणी, प्राणी। इनके बारे में कहां लिखा हुआ है? लिख के लीजिए जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 से 9, 19 अध्याय 4 वचन, 15 अध्याय 7 वचन। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 6 से 9, 19 का 4, 15 का 7। 4 का 6 से 9, 19 का 4, 15 का 7। और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर का के समान कांच सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। बस पूरा आंख भरा हुआ है इनका। ये कैसे जीव है? आंखें भरे हुए हैं, पूरा आंख भरा हुआ है। समझ रहे हैं? हालेलुया, ये भूत नहीं है, लेकिन ये कौन है? जीवित प्राणी। प्राणियां है। पीछे भी आंख है, आगे भी आंख है, ये बाजू आंख, ये बाजू, पूरा आइस भरा हुआ है। ये आइस बताता है विजडम को, हालेलुया, बुद्धि ये आंख बताता है बुद्धि को। मैन, मतलब ये वाइस क्रिएचर्स है, ये बुद्धिमान जीव लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, स्वर्गदूतों को कैसे देख सकते हैं? पिछले संडे मैंने कहा था, स्वप्न में देख सकते हैं, बंद आंखों में भी देख सकते हैं, जरूरत पड़ा तो खुली आंखों में भी देख सकते हैं। स्वर्गदूतों के काम क्या क्या होते हैं? नंबर 1, वेजिंग वॉर फॉर गॉड्स पीपल, परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ना। दूसरा, आराधना करना, परमेश्वर की, इनका मेन प्राइम काम है आराधना करना, और उसके बाद में बाकी सब आता है। तीसरा, मिनिस्टरिंग टू सेंट्स,
पवित्र लोगों की सेवा करना, हर एक विश्वासी की सेवा करना। चौथा, शेयरिंग मैसेजेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के संदेशों को बांटना। पांचवा, थोड़ा जल्दी, ब्रिंगिंग आंसर्स टू गॉड्स पीपल, और लोगों प्रार्थनाओं का उत्तर लाना, प्रार्थनाओं का उत्तर लाना। फिर से एक बार, परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, परमेश्वर की आराधना करना, धर्मी जन की, पवित्र लोगों की सेवा करना, परमेश्वर के संदेशों को लाकर लोगों को बताना। पांचवा, प्रार्थनाओं का उत्तर लाना, प्रार्थनाओं का उत्तर नीचे लेकर आना। और इसमें याद रखें, एक दो वचन लिख के लीजिए। जकरिया 21:12, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं सभी लोग, ऑक्टोपस नहीं है, क्या है ये? जीवधारी प्राणी, जीवधारी प्राणी देख रहे हैं, इनके आंख देख रहे हैं। ये सब मनुष्य की कल्पना से कुछ लोग को मिले हुए दर्शन के आधार पर बनाया हुआ है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। हालेलुया। कुछ इस तरीके से वो है, चारों तरफ आंख। पांचवा जो हमने देखा, जीवित प्राणी। ओके, तो ये जो वचन आप पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 21:12, वहां पर देखते हैं स्वर्ग दूत लोग नए यरूशलेम के द्वार पर खड़े हैं। कहां पर खड़े हैं? नए यरूशलेम के द्वार पर। न्यू जेरूशलेम जो है, नया यरूशलेम, उसके ऊपर भी यहां पर सिखाया गया है। उस नए यरूशलेम के दरवाजे पर एंजल्स लोग खड़े हैं, काई के लिए? गार्ड करने के लिए। उसके अलावा उत्पत्ति में आप देखेंगे, ईदन की वाटिका के गेट पर भी एंजल्स को खड़ा किया गया था। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, हर एक विश्वासी के दरवाजे पर स्वर्गदूत लोग खड़े रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक जगह पर परमेश्वर कहता है, मैं तेरे चारों ओर अग्नि की शहरपनाह बनकर खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पर परमेश्वर आकर खड़े हो रहे हैं। मैं ये मानता हूं कुछ फायर कैरिंग एंजल्स लोग आकर खड़ा होना है, अग्नि का शहरपनाह बनना। आमीन, आमीन। बोलिए, हमेशा गार्ड करते हैं, हमेशा सुरक्षा करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। फायर एंजल्स आर द फायर वॉल्स, और अग्निमय स्वर्गदूत अग्निमय दीवार हैं। आमेन, आमीन, आमीन। यहां पर रुक रहे हैं। अब्राहम को 3 बार स्वर्गदूत दिखाई दिया, अब्राहम को 3 बार स्वर्गदूत दिखाई दिए। हाजिरा को 2 बार दिखाई दिया, याकूब को 3 बार दिखाई दिया, लोत और सदोमी लोगों को स्वर्गदूत दिखाई दिया, मूसा को स्वर्गदूत दिखाई दिया, गिदियोन को स्वर्गदूत दिखाई दिया, जोशुआ को स्वर्गदूत दिखाई दिया। हालेलुया। कुछ बोलेंगे आप लोग? आमीन, आमीन, यस, यस। आपको नहीं दिखाई दिया, वो आपका प्रॉब्लम है। मैं बता रहा हूं किस किस को दिखाई दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोशुआ को दिखाई दिया, बालाम को दिखाई दिया, हालेलुया। एजेकिएल को दिखाई दिया, दानियल को 5 बार दिखाई दिया, हालेलुया। जकरिया को 7 बार दिखाई दिया, दाऊद को दिखाई दिया, शिमशोन को दिखाई दिया, एलिया को 4 बार दिखाई दिया, एलीशा को दिखाई दिया, अशूरी लोगों को दिखाई दिया, शद्रक, अबेदनगो, मेशक को दिखाई दिया, आमीन, आमीन। नबुकदनेसर राजा को दिखाई दिया, यूसुफ को 3 बार। कौन सा यूसुफ? यीशु का बढ़ाने वाला बाप, हालेलुया। शारीरिक पिता। जोसेफ को 3 बार दिखाई दिया, ड्रीम में दिखाई दिया, आप लोग जानते हैं। हालेलुया। मरियम को दिखाई दिया, ड्रीम में नहीं था, आमने सामने। शेपर्ड, जो चरवाहे लोग थे यीशु के जन्म के समय पर, उन लोगों को दिखाई दिया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया, यीशु के सामने 2 बार वो लोग आए, हालेलुया। हमेशा थे लेकिन वचन में 2 बार लिखा हुआ है। प्रेरित लोगों को दिखाई दिया, पतरस को दिखाई दिया, हेरोद के लिए भी उतर कर आया, जानते हैं आप लोग। आमीन। तलवार उठाया, एक ही मार मारा, मर गया। गिर के सड़ के मर गया, लिखा है। मरियम मगदलिनी को दिखाई दिया, जब वो कब्र पर गई तब उसको स्वर्गदूत लोग दिखाई दिए। हालेलुया। पौलुस को दिखाई दिया, आमीन। फिलिपुस को एंजेलिक एक्टिविटी लेकर गया, हालेलुया। कुरनेलियुस को दिखाई दिया, यूहन्ना को दिखाई दिया। आमीन, आमीन। इस तरीके से बाइबल में 30 लोगों ने आमने सामने स्वर्गदूतों को देखा। हालेलुया। आमीन, आमीन। कितने लोग अंदर एक इच्छा रखते हैं, प्रभु ये एंजेलिक एक्टिविटी मेरे लाइफ में और बढ़ना है। हालेलुया। आमीन जीसस।
experience this something in my life. Hallelujah. अपने स्थानों पर खड़े हो जाए, प्रभु को धन्यवाद करें.